अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज मैं आपके सामने फिर से एक एजुकेशनल ट्यूटोरियल वीडियो के साथ आपके सामने हूँ। मैं आज के वीडियो में आपके साथ फ़ैट के बारे में डिस्कशन करूँगी। लास्ट वीडियो में मैंने प्रोटीन के ऊपर डिस्कशन किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्रीवियस वीडियो में चेक कर सकते हैं। आज मैं फ़ैट के ऊपर डिस्कशन करूँगी। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि फ़ैट जो है वो हमारा मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंदर में आता है। लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कशन किया है कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, आप चेक कर सकते हो। हमारा जो फ़ैट है वो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है, और इस मैक्रोन्यूट्रिएंट्स मतलब होता है कि उसकी ज़रूरत हमारे बॉडी में लार्ज क्वांटिटी में होती है। तो हम लोग जब भी मील लेते हैं, एक बैलेंस डाइट एक मील लेते हैं एक टाइम का, उसमें 10 to 30% आपका फ़ैट का अमाउंट होना चाहिए। जैसे कि प्रोटीन के अमाउंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स के अमाउंट होते हैं, ठीक उसी प्रकार फ़ैट का अमाउंट 10 to 30% आपके मील में होना चाहिए। जो फ़ैट है वो डिफरेंट टाइप्स में पाए जाते हैं। सबसे पहले जो सिंपल लिपिड्स के फॉर्म में होता है, जिसको हम लोग ट्राइग्लिसराइड्स बोलते हैं। फिर सेकंड है जो कि कंपाउंड लिपिड्स के फॉर्म में होता है, जिसको हम लोग फॉस्फोलिपिड्स बोलते हैं। और तीसरा है कोलेस्ट्रॉल। तो हमारे बॉडी में नॉर्मली 99% ट्राइग्लिसराइड्स फॉर्मेशन होता है। ये भी हम आपको बताना चाहते हैं कि ट्राइग्लिसराइड्स और कोलेस्ट्रॉल ये दोनों हमारे बॉडी में सिंथेसिस होता है, नॉर्मल में भी होता है। और इन दोनों में से ट्राइग्लिसराइड्स जो है हमारे एडिपोज टिश्यूज़ में सबसे ज़्यादा 99% ट्राइग्लिसराइड्स का ही डिपोजिशन हो जाता है। और यही ट्राइग्लिसराइड्स एडिपोज टिश्यू के साथ मिक्स होकर मिलकर 10 to 15% हमारा बॉडी वेट को अपने अंदर में ले लेते हैं। जैसे कि अगर आपका वेट 60 kg है तो आप उसका 10 to 15% एवरेज निकालोगे तो 6 to 8 kg आपका बॉडी का जो वेट है वो आपका फ़ैट ले रहा है, ठीक है। तो ये नॉर्मल है, 10 to 15% हमारा एडिपोज टिश्यू फ़ैट ले लेता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि फ़ैट जो है हाइड्रोलाइसिस के प्रोसेस से फैटी एसिड्स में चेंज होता है और ग्लाइसरॉल में चेंज होता है। तो ये जो फैटी एसिड्स हैं ये दो टाइप्स के होते हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। और जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स है वो फर्दर अपने आप को डिवाइड कर लेते हैं, जिसको हम लोग मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स बोलते हैं और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स बोलते हैं। म्यूफा एंड प्यूफा ये आपको सुनने को भी मिलेगा। अब इसका मैं बताती हूँ कि ये सब होते क्या हैं और किस फूड्स में पाए जाते हैं। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स और अनसैचुरेटेड जो फैटी एसिड्स है, दोनों में ये डिफरेंस होता है कि दोनों में चेन का डिफरेंस होता है। एक में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है और दूसरे में डबल जो बॉन्ड होते हैं वो पाए जाते हैं, ठीक है। जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं वो हमें एनिमल से मोस्टली मिलते हैं और वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं एट रूम टेम्परेचर। जितने भी एनिमल से हम लोगों को फ़ैट के रूप में जो भी सब्सटेंस मिलता है वो हम लोग सारी चीज़ें सैचुरेटेड फैटी एसिड्स के अंदर में रखते हैं। और जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स आता है वो लिक्विड फॉर्म में मिलता है मोस्टली, और वो हमें वेजिटेबल से मिलते हैं। जो हम लोगों ने फर्दर डिवाइड किया था पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, तो ये जो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, जितने भी वेजिटेबल ऑयल्स मार्केट में मिलते हैं, जितने भी वेजिटेबल्स ऑयल्स होते हैं उन सभी में पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की मात्रा मिलती है। तो हम लोगों को सिंपली ये याद रखना है कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड जितनी भी सैचुरेटेड फैटी एसिड्स है वो हमें एनिमल्स के जो भी हम लोग एनिमल का फूड लेते हैं एज अ फैट फॉर्म में, उससे हमें मिलेगा। और जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स है वो हमें वेजिटेबल्स से मिलेगा, ठीक है। अब अनसैचुरेटेड को हम लोगों ने पॉली अनसैचुरेटेड में बांटा है। तो पॉली अनसैचुरेटेड जो फैटी एसिड्स है वो हमें जितने भी वेजिटेबल्स ऑयल्स होते हैं जैसे कॉर्न ऑयल, ऑलिव ऑयल, उन सभी से हम लोगों को पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की अमाउंट मिलती है। एक होता है हमारा इसेंशियल फैटी एसिड्स। तो जैसे इसेंशियल मैंने बताया था कि जिसकी ज़रूरत हो, तो इसेंशियल फैटी एसिड्स जो है हमारे बॉडी में सिंथेसिस नहीं होता है। इसका एग्जांपल है लैनोलिक एसिड, जो कि हमारा बॉडी सिंथेसिस नहीं करता है। तो इसको हम लोगों को किसी न किसी फूड के माध्यम से ही लेना पड़ेगा। और इसकी ज़रूरत इसलिए होती है हमारे बॉडी में क्योंकि इस फैटी एसिड्स का यूज़ करके डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैटी एसिड्स बनते हैं और उनका मेटाबॉलिज्म हमारे बॉडी में होता है। इसका एग्जांपल है जैसे मस्टर्ड ऑयल, पाम ऑयल, कोकोनट ऑयल। हम लोग ये सारे जो ऑयल्स लेते हैं उन सभी में इसेंशियल फैटी एसिड्स पाया जाता है। हमारा बॉडी इसको सिंथेसिस नहीं करता है, इसीलिए इसकी अमाउंट हमारे बॉडी में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है। और हम लोग नॉर्मल जो फूड के माध्यम से कोकोनट ऑयल या मस्टर्ड ऑयल लेते हैं, इन सभी में पाया जाता है।
नेक्स्ट हम लोग इसके सोर्सेज के ऊपर आते हैं। तो इसके 3 सोर्सेज मेनली पाए जाते हैं। फर्स्ट है हमारा एनिमल सोर्स। एनिमल सोर्स में जैसे कि घी हो गया, बटर हो गया, चीज़ हो गया, फिर फैट्स जो हमें मीट से, फिश से, इन सब से मिलता है। तो ये सारे इसके एनिमल सोर्सेज हैं जिससे हम लोगों को फ़ैट मिल सकता है। नेक्स्ट आते हैं अगर हम लोग प्लांट सोर्सेज पे, तो जितने भी वेजिटेबल ऑयल्स आते हैं उन सारी चीज़ों में फ़ैट्स जो है वो पाया जाता है। ये वेजिटेबल बेस्ड फ़ैट हो गए। उसके बाद तीसरा है जो कि अदर सोर्सेज में आ गया, और इन अदर सोर्सेज में 2 टाइप के फ़ैट्स पाए जाते हैं, एक विजिबल फ़ैट और एक इनविजिबल फ़ैट। जो विजिबल फ़ैट वैसे फ़ैट होते हैं जो हमें दिख रहे हैं कि ये फ़ैट है और हमें पता है कि ये फ़ैट है। जैसे कि विजिबल फ़ैट में आ गया हमारा घी, कोकोनट ऑयल, या जो हम लोग ऑयल यूज़ करते हैं या बटर यूज़ करते हैं, ये सारे हमें पता है कि ये विजिबल, ये दिखते हैं कि ये फ़ैट है और हमें पता है कि ये फ़ैट है, तो हम इसकी मात्रा अपने अनुसार एक लिमिट में लेते हैं। ठीक है, ये विजिबल फ़ैट हो गए। और इनविजिबल फ़ैट्स वैसे फ़ैट्स होते हैं जो कि हमारे जो भी हम लोग वीट, राइस, सीरियल्स जो लेते हैं उसमें पाए जाते हैं, राजमा या नट्स वगैरह हम लोग यूज़ करते हैं उसमें पाए जाते हैं, या कुछ कुछ वेजिटेबल्स में पाए जाते हैं। तो ये सारे इनविजिबल फ़ैट है जिनकी प्रोपोर्शन हमें नहीं पता है कि हम कितना ले रहे हैं, बट इसमें वो इनविजिबल फ़ैट्स प्रेजेंट होते हैं। तो जो अदर सोर्सेज है वो सारे इनविजिबल फ़ैट्स वाले सोर्सेज आ गए, जो कि हम लोग नॉर्मल मात्रा में ज्वार, बाजरा, वीट, राइस, नट्स, ग्राउंड नट्स ये सब लेते हैं, और इन सभी चीज़ों में इनविजिबल फ़ैट्स पाया जाता है जो कि हमारे बॉडी को मिलता है। और इसकी प्रोपोर्शन हम लोग लिमिट नहीं कर सकते क्योंकि हमें वो दिख नहीं रहा है और हमें ये फ़ील नहीं हो रहा है कि हम लोग फ़ैट ले रहे हैं। और जहाँ हमें फ़ील होता है कि हम लोग फ़ैट ले रहे हैं, डायरेक्ट कोई कुकिंग ऑयल का यूज़ करें, घी का यूज़ करें, तो हम लोग क्या करते हैं, उसकी मात्रा, उसकी अमाउंट को कंट्रोल कर लेते हैं। तो ये सारे इनके सोर्सेज में आते हैं। नेक्स्ट हम लोग फ़ैट के फंक्शन पे आते हैं। तो सबसे पहले फ़ैट जो है वो हमें एनर्जी प्रोवाइड कराता है। अगर हमारे बॉडी में फ़ैट की मात्रा अच्छी है तो वो हमारे प्रोटीन के ब्रेकडाउन को रोकता है जब भी हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। वैसे लोग जिनके बॉडी में फ़ैट की कमी होती है उनको एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पे प्रोटीन ब्रेकडाउन होने लगता है, जो कि हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। इसीलिए फ़ैट जो होता है सबसे पहले अपने आप को ब्रेक डाउन करके हमें एनर्जी प्रोवाइड कराता है। दूसरा है जो भी फूड हम लोग खाते हैं, जैसे कि इसेंशियल फैटी एसिड्स, जो भी हम लोग वेजिटेबल ऑयल से जो भी फूड्स हम लोग लेते हैं वो क्या करता है कि हमारे बॉडी में जितने भी फैट्स डिपोजिशन होते हैं उन सबको मतलब कि कोलेस्ट्रॉल वगैरह को, ब्लड वेसल्स में जो भी कोलेस्ट्रॉल, उन सबको कम करता है। मतलब कि कोलेस्ट्रॉल को वहाँ से हटाने का कोशिश करता है। जितने भी इसेंशियल फैटी एसिड्स मैंने बताया कि जितने भी वेजिटेबल ऑयल्स आते हैं उन सभी में पाया जाता है। तो ये हमारे बॉडी से कोलेस्ट्रॉल जो एबनॉर्मल फॉर्म में बनता है उसको कम करने की कोशिश करता है। और ये क्या करता है कि हमारा जो प्लेटलेट्स होता है, प्लेटलेट्स में जो एडिसिवनेस हो जाता है, यानी कि कहीं पे क्लॉट बन जाता है, कहीं पे जमने लगता है, उसको भी रोकता है। ये नॉर्मल में नहीं, एब नॉर्मल कंडीशन में जब ऐसा होता है, प्लेटलेट्स एक जगह इकट्ठा होने लगते हैं, उसको वैसा होने से रोकता है। दूसरा, ये सेल मेम्ब्रेन पे जितने भी एक्शंस होते हैं, जो भी न्यूट्रिएंट्स लिया जाता है या बाहर दिया जाता है वेस्ट प्रोडक्ट, उन सबको कंट्रोल करने में हेल्प कराता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो फैट होता है, हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कराता है। जब भी हमारा बॉडी वीक पड़ने लगता है फ़ौरन वो अपने आप को ब्रेक डाउन करके एनर्जी प्रोवाइड कराता है। और 1 ग्राम ऑफ फैट में 9 kcal एनर्जी पाई जाती है। नेक्स्ट है कि जो फैट होता है वो हमारे जितने भी वाइटल ऑर्गन्स होते हैं उन सभी के ऊपर पाया जाता है, और वो एक इंसुलेशन का भी काम करता है। इंसुलेशन मतलब ये होता है कि वो उसको हीट प्रोवाइड कराता है और कोल्ड से बचाता है। और नेक्स्ट चीज़ है कि वो उनकी पल्पेबिलिटी को भी कम करता है, यानी कि आप किसी ऑर्गन को पल्पेट कर सकते हो, वहाँ पे आपको चोट लगता है तो अगर आपको कोई वहाँ पे इंजरी होती है तो वहाँ पे डायरेक्ट ऑर्गन पे चोट लग सकता है। तो फैट अगर उस ऑर्गन के पास है और उसके ऊपर है तो वो एक शॉक एब्जॉर्बर का भी काम करता है। बहुत ज़्यादा फैट तो नहीं होना चाहिए, बट नॉर्मल अमाउंट में हमारे बॉडी में 10 to 15% नॉर्मल बॉडी वेट का फ़ैट हमारे बॉडी में होना चाहिए, जिससे हमारे विसराज भी प्रोटेक्ट हो सके और हमारा नॉर्मल बॉडी का फंक्शन भी परफॉर्म हो सके। हमें नॉर्मल अमाउंट में एनर्जी जब भी ज़रूरत हो हमें मिलनी चाहिए, क्योंकि प्रोटीन ब्रेकडाउन से हमारा इम्यूनिटी वीक होता है। तो इसलिए हमें फ़ैट ब्रेकडाउन करके एनर्जी मिलनी चाहिए, उसकी मात्रा नॉर्मल होनी चाहिए।
आगे हम लोग बात करते हैं कि अगर हमारे बॉडी में फ़ैट की मात्रा बढ़ जाती है तब हमें क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहले ओबेसिटी जो है वो हमारे बॉडी में फ़ैट की मात्रा बढ़ने से ही होती है, नॉर्मल से। अगर आपका बॉडी वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, अगर आपका बॉडी वेट तो आपका प्रोटीन और कैल्शियम से भी बढ़ता है, बट अगर आपके बॉडी में फ़ैट की मात्रा ज़्यादा हो जाती है और प्रोटीन की मात्रा कम हो जाती है तो ये आपको ओबेसिटी की तरफ लेके जाता है, जो कि मोटापा है। वो एक खुद में बहुत बड़ा एक सिंड्रोम है, क्योंकि जैसे ही बॉडी ओबीज़ होने लगता है आपके ब्लड वेसल्स वगैरह में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ने लगती है और आपको बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले तो आपको हार्ट डिजीज़ होने का बहुत ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि जो हार्ट को जो आर्टरी सप्लाई करता है, कोरोनरी आर्टरी, उसी में कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन होने लगता है और धीरे धीरे पहले तो वो पंपिंग पे अफेक्ट करेगा, धीरे धीरे हार्ट अटैक होने का भी बहुत बड़ा रीज़न कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन है, जो कि हमारे आर्टरीज़ में हो जाता है और जिसके कारण हार्ट का सडन ब्लड सप्लाई रुकता है और हार्ट अटैक हो जाता है। तो ये सारे डिजीज़ेज़ हैं जो कि फ़ैट के बढ़ने से हमारे बॉडी में होने लगता है। फ़ैट के बढ़ने से हमारा मेटाबॉलिज़्म रेट भी बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है और अगर आपके बॉडी में प्रोटीन कम हो रहा है, फ़ैट ज़्यादा बढ़ रहा है, तो उससे क्या होगा कि आप बहुत सारे डिज़ीज़ के इन्फेक्शंस में भी प्रोन होते जाओगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपकी बॉडी में अगर फ़ैट बढ़ता है तो आपका बॉडी सफ़र करने लगता है। तो ये सारी डिज़ीज़ इन सभी में आ गया और इन सारी चीज़ों से अगर हमें बचना है तो हमें फ़ैट का इंटेक नॉर्मल अमाउंट में लेना चाहिए और WHO के अनुसार हमें पर डे 20 to 40 ग्राम पर डे फ़ैट का अमाउंट अपने डाइट में इन्वॉल्व करना चाहिए। एक दिन में अगर आप 3 मील लेते हो तो तीनों में 10 to 15 ग्राम आपका एक मील में 10 to 15 ग्राम फ़ैट की अमाउंट होनी चाहिए। आप फ़ैट चाहे तो ऐसे भी वो होता है, क्योंकि हम लोग कोई भी वेजिटेबल्स वगैरह बनाते हैं तो उसमें ऑयल यूज़ करते हैं, दाल में छौंका जो लगता है उसमें ऑयल यूज़ होता है, या हम लोग राइस खाते हैं और गेहूँ से जो रोटी बनती है वो खाते हैं, या वेजिटेबल्स खाते हैं, उन सब में भी इनविजिबल फैट्स स्मॉल अमाउंट में पाया जाता है। तो जो हम लोग नॉर्मल ये सारी चीज़ें खाते हैं इससे हमें हमारे बॉडी को 20 to 40 ग्राम्स जो है फ़ैट की मात्रा नॉर्मल में हमें मिल जाती है। इसके लिए आपको अलग से फ़ैट नहीं लेना पड़ेगा कि आपको कुछ तला हुआ खाना पड़ रहा है, कुकिंग ऑयल का बहुत ज़्यादा यूज़ करके खाना पड़ रहा है, आपको उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। 20 to 40 ग्राम्स हमारे नॉर्मल डाइट से हम लोगों को मिल जाता है फ़ैट, और इतना ही हमें इसी के अंदर में हमें लेना चाहिए फ़ैट, इससे ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। ओके, थैंक यू।